और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमको भी सवेरे लोगों ने दिखाया, तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। कितनी सही बात है। लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहाँ से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है, हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, ना तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ सांच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहाँ पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को? और जिनको उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, स्वामी वासुदेवानंद जी को, बार बार उनका चित्र आया है वासुदेवानंद जी को मिलते जुलते का, और शंकराचार्य जी से आज मैं मिला, ये बात शंकराचार्य जी कह करके। तो जिनको वो शंकराचार्य कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक रखा है। लोअर कोर्ट ने पहले रोका, फिर अपील कोर्ट ने रोका, फिर हाई कोर्ट ने रोका, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अनुतोष उनको अभी तक नहीं दिया हुआ। जिनको भारत की न्यायपालिका बार बार कह रही है कि इस व्यक्ति को शंकराचार्य ना कहा जाए, जिसको भारत की न्यायपालिका बार बार ये कह रही है, अलग अलग स्तर की न्यायपालिका, कि ये व्यक्ति अपने को इस रूप में परिभाषित ना करे, प्रोक्लेम ना करे, और उसके जो चिन्ह हैं दंड छत्र चमर आदि उनको धारण ना करे, उनको तो ये शंकराचार्य कहते हैं। और जो सचमुच का शंकराचार्य है, जिसको बाकी के 3 शंकराचार्य की मान्यता है, उसको ये कहते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। ये दुस्साहस नहीं तो और क्या है? ये अपने पद का अतिरिक्त गुमान नहीं तो और क्या है? ये एक तरह का अहंकार नहीं तो और क्या है? ये धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है, जो कि लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है, मर्यादा में भी स्वीकार नहीं हो सकता, और परंपरा में भी स्वीकार नहीं हो सकता है। महाराज जी, बात यह है कि जरूरी है वो तो स्टेट को देखना है। देखिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो स्टेट का है, तो स्टेट देखेगा, हम उसमें क्यों पड़े? धर्म क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप कितना? बात यह है कि धर्म क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप शब्द जो है बहुत छोटा है। धर्म क्षेत्र को पचा जाने के लिए मगरमच्छ ने बहुत बड़ा मुंह फैला दिया है कि इसमें धर्म क्षेत्र को लील जाओ और हम ही धार्मिक बन जाओ। खलीफा पद्धति हिंदू धर्म में लाई जा रही है कि जो राजा होगा वही धर्माचार्य भी होगा, अलग से धर्माचार्य हमको नहीं चाहिए। तो शंकराचार्यों के ऊपर इसीलिए आक्रमण किया जा रहा है। इससे सनातन धर्मियों को बचने की, समझने की जरूरत है। 2027 मुख्यमंत्री किसको देखेंगे? हाँ जी, 2027 में। अरे 2027 अभी दूर है। हम कहते हैं कि 2027 हो या 2032 हो, इससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो ये लेना देना है कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो कानून का पालन करने वाला हो और अपनी प्रजा को अपना बेटा बेटी समझता हो। इससे ज़्यादा अपेक्षा किसी मुख्यमंत्री से नहीं है। जो अदावत पालता हो, जो अहंकार पालता हो, जो मटिया मेट कर देने के लिए तैयार हो जाए, ये मुख्यमंत्री, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। और अगर है तो ये बड़ी भूल है।
सुधार लेना चाहिए। कोई है मुख्यमंत्री? आप क्या समझते हो, ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य हैं, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने गढ़ ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। ये जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं, अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है। एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योग्य लोग सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से संभालेंगे, देश को भी। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कुछ कहेंगे? अरे भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी को जब हमने कहा था, वो समय वो एक मौका था जब ये 2-3 दिन बीत रहे थे, अहंकार में चूर थे, उसी समय उन्होंने वक्तव्य दिया। हम लोगों को अच्छा लगा कि भाई कम से कम कोई तो सोच रहा है कि सरकार की जो फजीहत हो रही है उसको बचाना चाहिए और जिनको चोट लगी है उनके मरहम लगाना चाहिए। तो उनका वक्तव्य आया, हम लोगों ने उसका उस समय स्वागत कर दिया। इससे ज़्यादा हमारा केशव प्रसाद मौर्य जी से क्या लेना देना है, आप बताइए। उसके बाद से कौन सी बात आई? उसी बात को आज तक आप लोग लेकर के पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं थी। उस समय जो उनके द्वारा वक्तव्य आया था वो बिल्कुल समझदार नेता का वक्तव्य था। कोई भी समझदार नेता इसी तरह से एक्ट कर सकता है। तो उस समय उनके कृत्य की प्रशंसा सहज में कर दी गई थी।